वेलकम टू करियर स्ट्रेटजिस्ट। आइए अगला सवाल देखते हैं और ये सवाल है परिच्छेद। अधिकांश आक्रामक जातियां न तो घोर रूप से सफल है न ही अत्यंत नुकसानदेह है। अधिकांश आक्रामक इन्वेसिव स्पीसीज न तो अत्यंत रूप से सफल है और घोर रूप से सफल है, न ही नुकसानदेह। ब्रिटेन के आक्रामक पादप न तो व्यापक रूप से फैले हैं, आक्रामक पादप न तो व्यापक रूप से फैले हैं, न ही खास तेजी से फैलते हैं। अक्सर ब्रेकन की तरह प्रबल प्राकृत पादपों की अपेक्षा कम परेशान करने वाले नई जातियों का आगमन लगभग हमेशा ही किसी क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ा देता है। बहुत से मामलों में नवागंतुकों की बाढ़ किसी भी प्राकृत जाति की विलोपन की तरफ नहीं ले जाती। इसका एक कारण है कि आक्रामक पादप प्रदूषित झीलों तथा उद्योगतर व्यर्थ भूमि की तरह ही विक्षुब्ध पर्यावासों को, जहां और कुछ भी जीवित नहीं रहता, उपनिवेशित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। वे प्रकृति के अवसरवादी हैं। इस प्रश्न को, इस अनुच्छेद को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कई सारी बातें इसमें समझ में आती है कि ये लिखा है कि आक्रामक पादप प्रदूषित झीलों, ऐसी जगह जो बेकार है, जो बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, उद्योगतर व्यर्थ भूमि, उद्योग के पश्चात व्यर्थ भूमि की तरह विक्षुब्ध पर्यावासों को, जहां कुछ भी और जीवित नहीं रहता, उसे उपनिवेशित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। यह प्रकृति के अवसरवादी है। अवसरवादी का अर्थ ये हुआ कि प्रकृति में जो अवसर मिलती है, प्रकृति से अवसर, उस अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं। तो उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आक्रामक जातियों का उपयोग किसी देश के मरु क्षेत्रों और व्यर्थ भूमियों के पुनर्वासन के लिए किया जाना चाहिए। यह बात नहीं लिखा है। लिखा है कि आक्रामक प्रजातियां जो होती हैं वो अधिकतर किसी और प्रजाति के विलोपन की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि ऐसी जगह में जहां पर प्रदूषित झील या उद्योगतर व्यर्थ भूमि या विक्षुब्ध पर्यावासों को, जहाँ कुछ भी जीवित नहीं रहता, वहां पर इसे फलीभूत करती हैं। लेकिन यह दूसरी जगह ले जाना चाहिए या नहीं चाहिए, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यह एक सलाह है जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है पुनर्वासन के लिए, लेकिन यह निष्कर्ष के रूप में नहीं निकाला जा सकता है। ये एक वाइडरी है जो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पूर्ण रूप से सही होगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। तो ये निष्कर्ष के रूप में इसको समायोजित नहीं किया जा सकता। विदेशी पादपों के सन्निवेशन के विरुद्ध कानून अनावश्यक है। विदेशी पादपों के सन्निवेशन के विरुद्ध कानून अनावश्यक है, ऐसी कोई बात इसमें कही गई है और अनावश्यक है यह भी नहीं कहा जा सकता निश्चित रूप से। और ये कानून, एक कानून जो है, कानून के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। यह लिखा है कि यह नवागंतुकों का बाढ़ जो है प्राकृतिक जाति के और हमेशा किसी क्षेत्र की जैव विविधता को बढ़ा देता है। कानून के संबंध में ऐसी कोई निष्कर्ष वाली बात है नहीं कि कानून होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक होता है। ऐसी मुहिम चलाना निरर्थक होता है कभी कभी। ये जो वर्ड लिखा है यह किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता। ये इंडिगुस वर्ड है और ये कभी भी निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में नहीं लिया जाता है। ऐसे वर्ड जो है वो वीक करते हैं कंक्लूजन को। इसको आप आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब ये देखना है कि सी जो है और ये डी है, इनमें से कौन सा सही होगा। विदेशी पादपों का उपयोग किसी भी देश की जैव विविधता को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। ये भी एक सलाहकारी बात है। तो एक सलाहकार है, ये बात है, और ये पूरी तरह से सलाह जो है वो कभी भी 100% सही होगा, इस बात की गारंटी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये पहला भी सही होता। तो पहला और दूसरा ये दोनों ही गलत है। और ये लिखा है कि विदेशी पादपों के सन्निवेशन के विरुद्ध कानून अनावश्यक है, यह भी इसी तरह का एक एक्सट्रीम वर्ड है और कानून की तो बात भी नहीं की गई है।
इसलिए पहला और दूसरा और तीसरा चौथा ये तो हो ही नहीं सकते। इसका अर्थ है कि इनमें जो बेस्ट उपयुक्त बात होगा वह सी ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। हालांकि इसमें भी कभी कभी जो वर्ड लिखा है यह इसको थोड़ा वीक बनाता है और निरर्थक होता है। ये लिखा है कि ब्रिटेन की आक्रामक जातियां न तो व्यापक रूप से फैले हैं न खास तेजी से फैलते हैं, अक्सर ब्रिटेन की तरह प्रबल प्राकृतिक पादपों की अपेक्षा कम परेशान करने वाले हैं। इसलिए इसके ये जैव विविधता को बढ़ा देता है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाता है और ये प्रकृति को विलोपन की तरफ नहीं ले जा सकती है। इसलिए इसको कहा जा सकता है कि इसके विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक होता है कभी कभी। और ये जो फॉरेन जो विदेशी पादप होते हैं वो कभी कभी यूजफुल भी हो सकते हैं जैसा कि लिखा है इसमें। इसलिए इसमें आउट ऑफ 4 सी ही सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर हो सकता है। कोई और आंसर इसमें तो बिल्कुल ही रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में। सो आई होप यू गॉट इट। गॉड ब्लेस।